नमस्कार दोस्तों, ये पॉडकास्ट एक काफ़ी स्पेशल पॉडकास्ट है डॉक्टर अमित पुंज के साथ। ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और जो बातें हमने उनके साथ डिस्कस की, दे आर जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। होप यू एंजॉय इट। वेलकम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है मोदी जी। अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे ही देना है खुद। खुद ही दे लो, कोई बात इंट्रोडक्शन तो इतना सही है, देखो लगभग 41 ईयर तो एज हो गई। नाम है डॉक्टर अमित और आयुष डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। और क्वालिफिकेशन जो है वो डबल PhD हूँ मैं, एक योग में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में। फैमिली जो है वो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली रही काफ़ी, तो और ख़ानदानी वैद्य रहे। और जब बच्चे थे तब से ही स्पिरिचुअलिटी की यात्रा चल रही है। साथ में योग चल रहा है, आयुर्वेद चल रहा है, घूमना फिरना चल रहा है। इंडिया में काम किया है, अब्रॉड में काम किया। लगभग इंडिया मैंने काफ़ी घूमा है। अच्छा, मतलब बचपन से यात्राएं करी हैं। मैं जब 13 साल का था तब से घूम रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन जब जॉब में आ गया 2013 से, तब से घूमना बंद है। तब थोड़ी ब्रेक लगी। उससे पहले रुका नहीं, उससे पहले घूमा ही घूमा। ठीक है। तो जितने भी तीर्थ वगैरह करने होते हैं, घूमना होता है, स्पिरिचुअल गुरुओं से मिलना होता है, वो सब उससे पहले कर लिया। उससे पहले ही कर लिया था। पहले कर लिया। लोग जो बुढ़ापे में करते हैं ना, वो मैंने पहले किया है। ठीक है। वैसे तो वो पहले करने का ही फायदा होता है शायद। बुढ़ापे में इतनी समझ काम नहीं करती कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या सवाल पूछने हैं, हाँ, किस तरह की परेशानी है, क्या है क्या नहीं। वो डरते हैं ना उस समय। अब जैसे ऐसे ऐसे एरिया हैं कि बद्रीनाथ जाना है, वहाँ पे ऊपर वैली ऑफ फ्लावर जाना है। हाँ, सही बात है। नहीं जाया उस जाता, टाइम शरीर अलाउ भी नहीं शरीर करता, अलाउ नहीं करता। ना खाना पीना ना चलना। और लगभग उस टाइम शायद लाइफ की यात्रा खत्म हो रही होती है, तो वैसे भी लगता है कि किसी और चीज़ों का महत्व रह गया इन कराने। आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे से इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारी जनरेशन में आपको कुछ मिसिंग आउट फैक्टर लगते हैं। ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि क्या मिस आउट है और क्या उस टाइम पे था, क्या अब नहीं है? हाँ, एक्चुअल में जो एक मिसिंग है ना पॉइंट, बहुत कुछ मिस है। ठीक है। बहुत कुछ मिस है। ठीक है। जो मैं एक गैप देखता हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम जो है वो पब्लिक डीलिंग के साथ रहता है। ठीक है। अभी जो ये लास्ट ईयर गया है, इस लास्ट ईयर में मैंने मोर देन 200 कैंप्स किए हैं। ठीक है। तो मोर देन 200 कैंप्स हुए, जिसमें 70 कैंप जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे। और बड़े बड़े कैंप्स थे, लैक्स ऑफ पीपल ने उसका बेनिफिट लिया है। और इसके लिए मुझे जो हमारा जिला प्रशासन है करनाल का, उसने सम्मानित किया। अच्छा। 17 लोगों को सम्मानित किया था करनाल में, उनमें से एक अवार्ड मुझे भी मिला। ठीक है। ठीक है। तो उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सारी चीज़ों को मैं मिस देखता हूँ। अच्छा। जैसे अगर हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ की जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन हमारी दादी नानी को रहती थी, आज की दादी नानी उस एजुकेशन को भूल चुकी है। जब वो दादी नानी को ही एजुकेशन नहीं है, वो भूल गई बेसिक एजुकेशन को, तो बच्चों में तो कहाँ आएगी। सेम बात ऐसी हुई कि जो एक नॉर्मल, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपको भी, मुझे, आपके लिए भी और जशन आपके लिए भी, और जो ऑडियंस सुन रही होगी उनको भी बड़ी हैरानी होगी। हमें ना ठीक ढंग से बैठना, खाना, पीना, सोना, यूरिन जाना, टॉयलेट जाना, ये भी नहीं आता है। बेसिक चीजें भी नहीं बिल्कुल बेसिक बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। जीना ही नहीं आता है। जीना ही नहीं आता, बैठना नहीं आता, उठना नहीं आता, सोना नहीं आता, नहाना नहीं आता, खाना नहीं आता, बाथरूम करना नहीं आता, और टॉयलेट करना नहीं आता। बहुत कुछ मिसिंग मुझे तो मुझे मार गया। बहुत कुछ मिसिंग है इसका हाँ। हमारी जनरेशन में। ठीक है। एक्चुअली तो आप इसमें कुछ डिफरेंस, मतलब पहले कैसे होता था और आज क्या चीज़ मिसिंग है, कुछ ऐसा एग्जांपल? तो मुझे कह रहा था कि आपको ना बीच में बैठा के घेरेंगे। अब मैं आप लोगों को घेर लिया हूँ। ठीक है। ठीक है। तो देखो, मैं आपसे एक बेसिक बात करता हूँ। जैसे मुझे, क्या तुमने किसी पशु को या पक्षी को बाथरूम करते हुए या टॉयलेट करते हुए देखा है? देखा है। नोटिस किया थोड़ा अच्छा गहराई से?
नहीं, ऐसे कभी नोटिस तो नहीं किया, बस देखा है कि ये देखा है। देखो, जिन्होंने भी गाय को, कुत्ते को, भैंस को, गधे को, किसी को भी देखा हो, उन सब में एक एक्टिविटी है जब वो उसे करते हैं, नेचुरल कॉल है। पक्षी जा रहा है हवाई रफ्तार से, वो कहीं भी कर देगा, उसको नहीं मतलब किसी के सिर पे गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, मंदिर में गिर रहा है या कब्रिस्तान में गिर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने तो अपने ऑन टाइम कॉल आई कर देना है। गाय ने कर देना। पहली बात तो वो वेग को रोकते नहीं। ठीक है। हमारा आदमी का क्या हुआ कि वो वेग को रोकता है, और वेग को रोकने से बीमारी बनती है। वेग कैसा भी हो, अगर आप उस ऊर्जा को, उस गति को सही डायरेक्शन नहीं दोगे, सही ढंग से नहीं करोगे, उसके नियम को फॉलो नहीं करोगे, तो आप बीमार होगो ही होगे। एक बारी वेग शब्द को एक्सप्लेन कर देना, और क्या क्या वेग हैं। वेग है, जैसे आपको जमाई आई ठीक है। तो ये वेग है। आपको आंख झपकनी है, ये वेग है। खांसी आई, एक वेग है। ठीक है। छींक आई, एक वेग है। ठीक है। आपको पेशाब जाना है, वेग है। आपको टॉयलेट लगी है, आपको मलत्याग करना है, वेग है। आपको मैथुन करने की इच्छा हुई, वासना, काम वासना आपके अंदर जगी, ये भी वेग है। अच्छा। या तो आपको ऊर्जा को, जो बेसिक नीड है जिसमें हमने शरीर से कुछ निकालना है, या तो आप एक कुछ विचार है विचारिक, लेकिन एक शरीर की कॉल है, तो शरीर की कॉल को तो पूरा ही करना है। जैसे बाथरूम को और मन को तो ठीक ढंग से त्याग करना ही करना है। बाकी जमाई आई है, तो जमाई को अगर आप रोक दोगे तो शरीर में वायु दोष उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, ऐसे कम करते हैं जैसे कि किसी को छींक आई, हाँ तो उसको बिल्कुल आराम से साइड से, हाँ, बचा अब के उससे शर्मा- पर वो- उससे वेग होगा, पर वो हमें बैक जर्क मिलता है बॉडी बैक जर्क मिलता है। बिल्कुल सही पकड़ा एट ए टाइम आपने। मिलता है वो। एट ए टाइम। इससे जो है हमारी बॉडी में व्यान वायु में और उदान वायु में, इन दोनों वायुओं के अंदर में देश आ जाता है। अभी कहोगे ये उदान व्यान क्या आ गया? हाँ, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको। देखो, एक सांस है, जैसे ये सारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में आपके और मेरे बीच में एयर है, और इसी एयर को हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है वो कहता है कि इसके अंदर 5 मुख्य प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो ये 5 तो मुख्य प्राण हैं। अपान, आप जैसे गैस का निष्कासन है, अगर किसी को गैस बनती है और वो गैस को रोक ले, तो वो गैस उसके पेट को डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है ना? अपान वायु रोक दी, आपने शर्म की, कहीं आप बैठे हो, आपने कहा आवाज नहीं करेंगे, गैस पास नहीं करेंगे, स्मेल हो जाएगी, तो उसको ही रोक दिया आपने, वो भी आपको बीमार कर देगा। तो तुरंत उसी समय आपको उसको निष्कासन करना है। अगर कुछ कारण है तो वॉशरूम जाके कर दीजिए, करना है। लेकिन अगर उसको रोके रखा, संभाले रखा, तो वो समस्या कर देगी। तो वो बाद में समस्या होगी। समस्या होगी, पेट खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा, जबरदस्त तरीके से खराब होगा, और वही छोटी छोटी मिस्टेक करती हुई बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो वेग को रोकने के लिए आयुर्वेद में मना किया, किसी भी प्रकार के वेग को। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि किसी भी तरह की कोई नेचुरल कॉल है तो उसको उसी टाइम पे आंसर करो, उसको इग्नोर मत करो, प्रॉपरली आंसर करो, प्रॉपर्ली आंसर करो। ठीक है। व्यवहारिक तरीके से। और हम आजकल इसको कहते हैं कि ये मैनर्स नहीं है। हाँ। ये चीज मैनर्स वाला वो हो गया इशू अब। ये तो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना उस चीज में कि हम छींक मार रहे हैं। देखो, मान लो अभी हम बैठे हैं, अगर हम में से किसी का गैस पास करने का मन करे, तो एक चीज ये हो सकती है कि हम यहाँ से वॉशरूम चले जाएं, क्योंकि हर एरिया में वॉशरूम बहुत नजदीक है। तो आपने उसको 15 सेकंड 20 सेकंड का पोस्टपोन किया, आपने बोला एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट कमिंग, तो आप गए, आप वॉशरूम गए, आपने गैस पास किया था, आपने एक जगह वातावरण दूषित नहीं किया। और पहली बात, ऐसी समस्या क्यों बनी कि आपको ये गैस बनी और आपको असमय गैस पास करनी पड़ रही है। आयुर्वेद का एक नियम है, वो कहता है शन मूत्री भवेत, मतलब 6 बार बाथरूम करने जाओ, 6 बार बाथरूम करने कब जाना है? जब गैस पास है। हाँ, गैस पास कब होती है? गैस पास तब होती है जब जब आप खाते हो, तो उस व्यक्ति को ज्यादा गैस पास होती है जिस समय आप खाना खाया। तो पहला काम क्या है, जब आप सुबह उठे तो आप बाथरूम जाएंगे। ठीक है। ठीक है, आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर आप बाथरूम करने जाएंगे, क्योंकि आपने खाया, आपका बार बार मुंह चला, तो उसके बाद में निष्कासन जरूरी है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम बाथरूम करते हैं तो बाथरूम करते हुए गैस जरूर पास होती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना? ठीक है। तो ये नेचुरल कॉल है, जो उस समय हमारी
आंतें कार्य करती हैं और गैस पास कर देती हैं। तो दोनों चीजें उसमें जो हमारा एक्सेक्रेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है। तो नाश्ता किया, लंच किया, रात का खाओ, तो ये 4 टाइम हो गए। ठीक है। इसके अलावा दिन में आपको जब भी आप पानी पीते हैं तो आपको लगभग 6 बार तो जाना ही जाना है, और रात सोने से पहले, सुबह उठते ही रात सोने से पहले 3 बार आपने वैसे किया तो ये 6 बार। जैसे हम लोगों को कोई टाइमिंग ही नहीं है खाना, सुबह हमारा नाश्ता होता है 11 बजे और फिर लंच होता है हमारा 4 बजे या नहीं भी होता, रात को डिनर का कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम नहीं है, 10 11 7 बजे भूख लगी 7 बजे भी खा लेते हैं। हाँ, जैसे अभी 11 बजे लगभग भी खा हम लेते हैं। आज 7:30 बजे तो शूट आउट कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर में ये है कि हम थोड़ा विकल्प हमें अपनी दिनचर्या में बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा काम डाइट डिजाइन का रहता है, डाइट डिजाइन के साथ साथ में कैसी भी बीमारी हो, जैसे मधुमेह है, मधुमेह ठीक होता है, केवल डाइट बदलनी पड़ती है। 100 में से 70% लोग जो डायबिटीज की दवाइयाँ खा रहे हैं 20-20 साल से खा रहे हैं, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं इस शहर में, करनाल शहर में ही, जो 22 साल से 18 साल से मेडिसिन खा रहे थे, वो केवल और केवल आहार ठीक करके 1 महीने के अंदर ठीक हो गए डायबिटीज से। और वो भी मैंने डॉक्टर साहब को 1-2 बार देखा है कि कहते हैं पहले फ्रूट खिलाऊंगा और शुगर ऐड कराऊंगा डाइट में। फ्रूट्स तो मैक्सिमम तो डायबिटीज में मना ही करते हैं कि नहीं। मैं खिलाता हूँ, मैं केला भी खिलाता हूँ, और आज से नहीं मैं कर रहा, डायबिटीज का काम जो है मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, और उसके अंदर डाइट से ही मोस्टली हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के। चाहे वो आयुर्वेदिक भी कोई मेडिसिन, कोई मेडिसिन मैं देता नहीं हूँ बेसिकली, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। लेकिन किसी किसी केस में देखो 70% लोग जो हैं वो बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, अगर उनको ठीक ढंग से अपनी दिनचर्या जीनी आ जाए किसी भी बीमारी में। ठीक है। 70% पीपल कैन गेट क्योर विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, इसको हम जैसे जो बोलते हैं ये शायद लाइफस्टाइल डिसीज है। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, उनकी बीमारी ठीक हो गई, मतलब वो डिसीज ही उनके लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। एग्जैक्टली। इसके बाद में आप जो 25% पीपल हैं उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, उनको आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दो, उससे ठीक हो जाएंगे। 5% जो पीपल हैं वो सीरियस पीपल हैं, उनको एलोपैथिक की हेल्प की जरूरत है, जिनको क्रॉनिक डिसीज है बेसिकली। उनको मल्टी थेरेपी सिस्टम चाहिए, किसी एक थेरेपी पे नहीं। क्रॉनिक नहीं, एक्यूट। हाँ, तो उनको मल्टी थेरेपी सिस्टम चाहिए ठीक होने के लिए, तो देना पड़ेगा, जिसमें वो आयुर्वेद को भी फॉलो करे, आयुर्वेद को भी फॉलो करे, तो उसको भी फॉलो करते हुए हमें देखना चाहिए कि उनको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, वो अपनी हेल्थ रीगेन कैसे कर सकते हैं। तो मेरी अब तक की देखने में ये आया कि 5% लोगों को केवल प्रॉब्लम है, एक्चुअल में 95% लोग तो वैसे ही ठीक हो सकते हैं। ये मेरी अब तक की डॉक्टरी लगा लो, इतना खानदानी अनुभव लगा लो, मैंने इतने बुजुर्गों से सीखा है, और मेरा आप शरीर पे भी देख रहे होंगे कैसा है, तो 22 एक्सीडेंट मैंने अपने शरीर पे भुगते हैं, 22 एक्सीडेंट्स। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट वो चलो पता होना चाहिए जनता को, कि जनता कहे कि भाई ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये। फर्स्ट एक्सीडेंट मेरा हुआ था जब मैं 12 साल का था। स्कूटर लेकर मैं निकला अपने घर से पूरी स्पीड पे, नया नया सीखा था, तो 50 की स्पीड हो गई मात्र 50 मीटर में, और चौक के ऊपर पहली टक्कर लगी और मैं उछल के 15 फीट नीचे गिरा। तो जो टेल बोन रहती है वो मेरी उस समय वहां पर ब्रेक हुई थी। तो टेल बोन में L4 L5 में लंबर रीजन में, तो नीचे वाला कमर का जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है उसमें चोट लगी, और मैंने 3 महीने बेड पर बिताए थे 12 साल की उम्र 12 साल की उम्र में। अच्छा। उसके बाद मतलब ये लगाओ आप लगभग 21 एक्सीडेंट और हो गए। अच्छा, एक्सीडेंट इतना लंबा एक्सीडेंट किसी ना किसी कारण से, अब देखो 100 कारण है, कहीं कहेंगे भी आप ड्राइविंग थोड़ा गलत करते हो या कुछ है, ग्रह चाल है, 100 बातें आती हैं, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, पूजा करा लो, पाठ करा लो, ये कर लो, सही चला लो, ड्राइविंग मत चलाओ, ड्राइवर रख लो, हर तरह की बात मैंने सुनी है, लेकिन उसके कुछ कारण है, एक्सीडेंट हुए। ठीक है। तो उन एक्सीडेंटों से मैंने किस तरह से अपनी बॉडी का वेट कम किया, लोग ये देखते थे कि यार ये करता क्या है, अभी दिखता है ये मोटा, महीने बाद देखो पतला। तो मैंने 21 बार अपना वेट कम किया है। अच्छा।
आपने भी देखा, 4 साल पहले मिले थे, ठीक है। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो 21 बार मैंने अपना वेट कम किया, अब ये 22वीं बार कम होगा। अब कम होगा इससे। कम होगा, अभी चल रहा है ना, अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, बढ़ गया फिर कम कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो घूमना हुआ, आपने इतना ज्यादा घूमे हो, आप वर्ल्ड घूमे हो, इंडिया भी घूमे हो, तो शायद उसी की वजह से हुआ आपको 2-3 महीने रेस्ट करना पड़ता है, चलो अब कहीं घूमने चलते हैं। कुछ ऐसा ही लगाओ। 2012 तक घूमे, उसके बाद घूमना बंद हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे वो बात कहाँ थी? वो बात थी बेसिक जो हमारी एजुकेशन है हेल्थ की। मैं कह रहा हूँ बेसिक जो हमारी डेली इसेंशियल नीड्स हैं उन्हीं को हम पूरा नहीं करते अच्छे ढंग से, उनको हमें पता ही नहीं करना कैसे है। तो मैं पशु पक्षियों की बात कर रहा था कि उनको बाथरूम करना आता है, इंसान को नहीं आता। यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉजिक है, आप मुझे देख रहे होगे, अगर टीवी आप ध्यान से देखते हो तो आजकल टीवी पर एक एड आती है, डायपर की एड, नोटिस किया? इससे पहले तो नहीं देखी थी, अभी पिछले 1 साल से आनी शुरू हुई है। डायपर की अडल्ट डायपर। हाँ। इसकी एड पहले नहीं आती थी, इसकी एड अब आनी शुरू हुई। पहले लोग बात नहीं करते थे, ऐसे ही लोग चल जाता था काम। लेकिन अब क्या हुआ कि जो लेडीज लगभग 50 की रेंज में पहुंचती हैं, 45 प्लस, उनका मेनोपॉज पीरियड आ जाता है। तो उस समय उनको जो उनका सेक्स लाइफ लगाओ, यूरिन का उनका सिस्टम लगाओ, और उनको प्रॉपर पता नहीं है, वो किसी तरह की कोई एक्सरसाइज अपनी करते नहीं है, तो उनका यूरिन से कंट्रोल निकल जाता है। हंसे, यूरिन निकल गया, खांसी की, यूरिन निकल गया, यूरिन का प्रेशर आया, यूरिन निकल गया। ओल्ड एज में टॉयलेट जो है, टॉयलेट करने जाना है, टॉयलेट बीच में निकल गई, तो कपड़े खराब हो रहे हैं, टॉयलेट निकल रही है, बाथरूम निकल रहा है। तो इसके लिए क्या किया? अडल्ट डायपर डाल दिया। सोल्यूशन क्या निकला? डायपर निकाला, क्योंकि कमर्शियल सोल्यूशन है, क्योर नहीं है, रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन किसको है? आपने कभी किसी पशु पक्षी को डायपर लगाया हुआ नहीं देखा होगा। घरों में किसी ने कुत्ते को कुछ निकल ऊपर डला दी, वो अलग बात है, फनी मूवी बना दी, अलग बात है। अनअदरवाइज आपने किसी जानवर को ऐसी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि जैसे ही वो यूरिन करते हैं, यूरिन करने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन करते हैं। नोटिस किया? ठीक है। गाय को पता है, भैंस को पता है, घोड़े को पता है, सुअर को पता है, और तो और गधे को भी पता है, लेकिन इंसान को नहीं पता है। हमारा लेवल गधे से भी डाउन है। गधे से डाउन है एक्चुअल में। वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन उन्होंने यूरिन किया 4-5 बार, 8-10 बार की, और खत्म काम। क्योंकि जो वहां के मसल है ना, वो गोल हैं, ठीक है, स्पिंक्टर मसल बोलते हैं इनको। तो स्पिंक्टर मसल्स गोल हैं, तो वो काम पक्षियों को पता है, चिड़िया को, कबूतर को, इनको पता है, बकरी को पता है, गधे को पता है, सुअर को पता है, लेकिन हमको नहीं पता। पता तो हमें भी है, अब पर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। एडल्ट एज तक आते आते हम भूल जाते हैं। नहीं, आपको क्या आपके किसी पेरेंट्स ने ऐसा कहा कि बेटा मुदित बाथरूम करने जाएगा ना, बाथरूम करने के बाद पेशाब वाली जगह को सिकोड़िए छोड़िए, कहा? नहीं। आपको कहा? नहीं कहा। कोई डॉक्टर भी ऐसे नहीं बोलता, ठीक है? ना किसी की नानी ने बोला, अपनी बेटी को बोला, ना किसी ने बोला। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है, अभी आप देखो अखबार उठाओ, उसमें गुप्त रोगी भरे हुए हैं, दुनिया भर के गुप्त रोगी। ये इलाज करवा लो, वो इलाज करवा लो, है ना, इंद्री लंबी कर लो, स्तन छोटे कर लो, बड़े कर लो, सब चल रहा है उसके ऊपर में। कमर्शियलाइज, मतलब सब कुछ हो हाँ, कमर्शियलाइज। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा भैया तुम ये कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना ही किया, इतना ही पर्याप्त है, आपके सारी सेक्स समस्याओं का समाधान हो गया। इतना ही सिंपल। मतलब इससे बेसिकली ये समझ आता है कि सेक्स एजुकेशन भी मिसिंग है, और बॉडी के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे हर तरह की एजुकेशन भी मिसिंग है। सेम, आप टॉयलेट करने गए, अब टॉयलेट करने गए, आपने अपनी एनस को सिकोड़ा और छोड़ा नहीं। गाय को देखो, भैंस को देखो, गधे को देखो, कुत्ते को देखो, उन्होंने घोड़े को देखो, किसी को भी देखो। इसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलबंध बोलते हैं इसको। हाँ, योग की भाषा में से मूलबंध और अश्विनी क्रिया, अश्विनी मुद्रा बोलते हैं इसको, अश्विनी क्रिया बोलते हैं। Exactly. जो अश्व ये काम करता है, इससे घोड़े को ताकत मिलती है। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि घोड़े की ये नेचुरल एक्सरसाइज है, जो उसको मतलब अपने बेसिक स्तंभ से जो ताकत मिलती है वो यहाँ से मिलती है, इस एक्सरसाइज से मिलती है। और तो कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं। कोर पावर।
ये अगर एक्सरसाइज आपने की तो आपको बुढ़ापे में डायपर नहीं डालना पड़ेगा। तो मोदी जी आज से एक्सरसाइज चालू, ठीक है ना? है सर। तो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ आ रहे हैं, उनको भी समझ आ जाएगा। तो उन्हीं के लिए है उन्हीं के लिए फ्री एजुकेशन। कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन किस टाइम पे? आप बाथरूम करने गए हो उसी टाइम पे, आपने टॉयलेट किया वहीं पे, भैया 30 सेकंड फालतू बैठ जाना, उसी पर बैठे बैठे कर लेना। और जो ये वेस्टर्न टॉयलेट का भूत चढ़ा है उसको हटा के इंडियन टॉयलेट पे वापस आ जाओ। तो स्क्वाट पेटी मूवमेंट एक चला दो भैया, हाँ सही बात है। स्क्वाट पे आ जाओ। ये तो मैं अपने अपने घर हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो मैं अपने बाथरूम में वही ले रहा हूँ। हाँ, तो वो तो चीज़ वेस्टर्न वाला तो वो कंसेप्ट, पर स्टिल अब लोगों को आदत वेस्टर्न रख लो, रख लो। जैसे बुजुर्गों के घुटने चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए ठीक है, जहाँ मजबूरी है। लेकिन अब यहीं पर मुझे बात आएगी, बुजुर्गों के घुटने गए क्यों? ये शरीर ऐसा बना है, इस शरीर के अंदर में अगर कट लग जाए तो कौन ठीक करता है बताओ? शरीर अपने आप को ठीक करता है। खुद ठीक करता है। हाँ, आपको कुछ भी बीमारी हो जाए, हड्डी टूट जाए, हड्डी को कौन ठीक करता है? शरीर को ठीक करता शरीर को ठीक करता है। डॉक्टर उसको सेट बिठा सकता है ना? डॉक्टर उसको सेट बिठा दे। आजकल ऑपरेशन होने चालू हुए, इससे पहले क्या करते थे? डॉक्टर सेट डॉक्टर भी बिठा बोलते तो यही है कि देखेंगे किस टाइप के आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, कितना एक हील कितने टाइम में। है। मतलब बॉडी खुद ही कितना हील कर लिया बस। अमूमन पहले लोगों को प्लास्टर लगाया जाता था, 40 डेज में उनकी हड्डी टूट जाती थी। आज उनको खूब सारे कैल्शियम, विटामिन डी और ये वो खिला दो, फिर भी उनकी हड्डी ढंग से नहीं जुड़ती, फिर भी कच्ची रह जाती है। तो आजकल एक वो बहुत लाइफ बड़ी टाइम चीज़ उनको है। महसूस होता है कि मेरी यहाँ से हड्डी हाँ, टूटी, दर्द यहाँ से होता जोर रहेगा। नहीं लगता। दर्द जबकि होता पुराने रहेगा। लोग तो कहते थे हमारा तो पता नहीं क्या क्या टूट गया और क्या क्या जुड़ गया अपना। अब मैं 22 एक्सीडेंट से गुजरा हूँ ना, सोचो मेरा क्या क्या टूटा है। कोई हड्डी ऐसी नहीं जो ना टूटी हो, लेकिन फिर भी सही बैठा हूँ। इसके अलावा जो आपने बैठने उठने इन चीज़ों के बारे में बताया, मतलब ऐसा क्या है कि बैठना भी नहीं आता, उठना भी नहीं आता? नहीं, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जैकी चैन का, तो उसने बताया था कि मेरी बॉडी में इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं कि शायद 100+ उसने बताया था कि मेरे बोन्स फ्रैक्चर है, और आज भी सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट वो है। बिल्कुल। उसका भी कोई रीजन होगा कि वो अभी भी चल रहा है, अभी भी वो एक्ट कर रहा है, अभी भी वो लड़ रहा है। There is some health basics which you know. और साथ में शायद वो लोग हर पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करते हैं, ये चीज़ भी है। नहीं, जैकी चैन तो जो शाओलिन टेम्पल से ट्रेंड है, अच्छा, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ। हाँ, कुछ उनको एंशिएंट विजडम मिली हो जो हमें नहीं पता, जिस बारे में नहीं पता। चाइना के पास में काफी अच्छी विजडम है, काफी विजडम तो इंडिया से ही गई है। हाँ, मैक्सिमम तो यहीं से ये चीज़ मैंने कलरी गुरु से पूछा, जो कलरी केंद्रम दिल्ली में खुला हुआ है। एक ही कलरी फाइट का टेम्पल है इधर इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। तो उनसे पूछा कि क्या डाइट आप सजेस्ट करते हो अगर आपके पास कोई बच्चा एनरोल करता है? वो कहते हैं कलरी में हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, इस तरीके से ट्रेनिंग करो कि जो खा लिया वो हजम है। इस तरीके से अपने शरीर को मतलब टॉर्चर करो, टॉर्चर इन सेंस मतलब ट्रेनिंग करो कि जो खा लिया बस वो हजम होना ही होना है। देयर इज नो ऑप्शन लाइक इनडाइजेशन। मतलब उनका एक ऐसा वो नियम था। देखो जशन, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली। पेशेंट डील करने पड़ते हैं हर रोज, मोर ओवर 50 to 100 के बीच की ओपीडी आईपीडी रहती है। ठीक है। और उसमें पेशेंट एक बार जरूर पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। वो कहते हैं भाई हमारा नॉन है आदमी, दारू पीता है, चिकन खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, जर्दा खाता है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे क्यों हुआ। आज घर घर की कहानी है ये। बिल्कुल, लेकिन हर बंदे की कहानी है। अब उनको ये नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। हम जब किसी चीज की डेप्थ में जाएंगे ना, तो हमारी साइंस 99 तक जा सकती है, 1% मिस रह जाएगा। बिल्कुल 1% मेरा भी मिस रह जाएगा। ठीक है। लेकिन वो 1% क्या है, अब कर्म डालो वहां पे। ठीक है। कर्म है, कर्मों का फल तो भुगतना है ना। ठीक है। लेकिन 99% जब आप करेक्ट कर देते हो ना, तो आपके कर्म भी काम करते हैं कि ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है। रिजल्ट मिलता है, मतलब आज की डेट में आज नहीं तो कल थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। मतलब आज की डेट में वो कहीं ना कहीं प्रयास ही खत्म हो गया। प्रयास खत्म हम हो एफर्ट गया। ही नहीं डाल रहे अपनी हेल्थ के लिए एक्चुअल में। अब देखो, अभी डाइट की एक बात और बता देता हूँ आपको। जो लोग बोलते हैं, लोग दूध के पीछे भागते हैं,
कि दूध पीना है, दूध पीना है, दूध पीना है, दूध दही मक्खन घी, दिशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना है, यही हमारा बंद करवा देते हो डॉक्टर साहब आप। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ आप ये देखो कि WHO की रिपोर्ट आ रही है, UN की रिपोर्ट आ रही है, वो ये कह रहे हैं भाई आप जो दूध पी रहे हो वो 70% दूध तो आपका नकली बिक रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मान लो करनाल शहर है, इसकी पॉपुलेशन 20 लाख है, इसके अंदर में 70% दूध नकली है, तो वो 70% लोग कौन है जो नकली पी रहे हैं और 30% लोग कौन है जो असली पी रहे हैं? किसे पता? इसकी पहचान क्या है? किसकी पहचान है? जो लोग दूध पी भी रहे हैं, असली भी पी रहे हैं, नकली नहीं पी रहे, असली भी पी रहे हैं, तो वो पशु की हालत क्या है? क्या उस पशु को टीबी तो नहीं है? क्या उसके स्तनों में पस तो नहीं पड़ी हुई? क्योंकि मशीनें लगाकर दूध चल रहा है, उसके पस भी पड़ी है तो चल पस अंदर जा रही है। और उस वो पशु कैसे हालत में है? वो पशु खुश है? पहले कैसे होता था पशु? घूमता था, जड़ी बूटियां खाता था, प्रसन्न होता था, उसका दूध मिलता था। लेकिन अब जो पशु से हम दूध ले रहे हैं, पहली बात वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे है, दुनिया भर के उसको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन उसको दिए जा रहे हैं, पेन किलर उसको दिए जा रहे हैं। हमारे जितने चील थे, गिद्ध थे, सब गायब हो गए, ईगल गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? स्टडी हुई, स्टडी में पता चला कि भाई वो जिन जानवरों को खा रहे थे उनके अंदर से ऐसे एंटीबायोटिक्स और उनके ऊपर असर हुआ कि वो गठिए के मरीज होकर मर गए, पक्षी मर गए, पक्षी मर गए। हमारा तो क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? डिक्लोपेरा इतना ज्यादा यूज हो गया, वो पक्षियों ने जब उन जानवरों को खाया तो उसकी वजह से पक्षी चल गए। तो मेरे फादर भी बताते थे कि शायद मतलब इंद्री के पास में, इंद्री हमारा टाउन है, इंद्री के पास जो आउटस्कर्ट्स में उनके आम गिद्ध घूमते रहते थे, बहुत घूमते थे। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं। आपने देखे? मैंने देखे, मैंने बिल्कुल अपने पास में देखे हैं। हम जैसे घूमते होते थे, क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो वहां पर क्या होता था, थोड़े जानवर मर गए, किसी का कुत्ता मर गया, कुछ मर गया, तो वहां पे ऐसे गिर जाते थे, तो गिद्ध आते थे। मैंने तो सैकड़ों गिद्ध देखे हैं, 100, 150, 200 तो ऐसे घूमते हुए देखे हैं, बिल्कुल पास से देखे हैं। इतने बड़े बड़े पंख फैलाते थे, कितने अच्छे लगते थे, आकाश ऐसे भरा रहता था पूरा। तो मैंने तो कभी, मैं अभी अब नहीं। 26 एज है मेरी, मैं अभी गिद्ध उड़ते हुए नहीं देखे। जो केमिकल्स जो पशु खा रहे हैं, जो या उन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हीं का हम दूध पी रहे हैं, तो उनको खाने से गिद्ध तक भी मर गए, तो हमारे पे तो क्या इफेक्ट आएगा? हमारे पे क्या इफेक्ट आएगा? तो जो मैं पशुओं की बात बता रहा था, पहली बात है कि पशु बीमार है, ठीक है। पशु खुश नहीं है, पशु खुश नहीं है क्योंकि वो कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं गंदे वो तरीके से। बांध रखा है एक जगह, हाँ। बांध रखा है, और उसको बांध के वहां पे टॉर्चर माहौल में वो है, जबरदस्ती फिर उसको टीका लगाया जाता है, फिर उसका दूध उतारा जाता है, थन उसके खराब हो चुके हैं, उसमें से पस आ रही है, पता नहीं पशु को टीबी है, क्या बीमारी है, उस पशु का दूध आप पी रहे हो मजे लगा के और सोच रहे हो सेहत बनेगी। जब उसको 24 आवर्स हमने बांधा भी हुआ है, तो उसका कुछ इमोशन भी उसके अंदर जाता होगा। एग्जैक्टली। हाँ, वो परेशान भी हो सकता है ना, हो सकता है वो किसी गंदे एरिया में खड़ा है, या उसके आसपास क्लीनलीनेस नहीं है, उसका खाना अच्छा नहीं है। किसी को 24 आवर आप बांध के रखोगे, किसी को भी, चाहे कोई भी जानवर है। पहले यही पशु ना सिर्फ उतनी देर के लिए बनते थे जितनी देर उन्हें दूध देना होता था। बेसिकली दूध उतारने के लिए ही बांधा जाता था, उसके बाद फिर दोबारा छोड़ दिया जाता था कि घूमो फिरो। नहीं, जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों में इंसान ही ऐसा जानवर है जो किसी दूसरे की माँ का दूध पी रहा है। कोई जानवर देखा है आपने दूध पीता हुआ कभी? बचपन में वो पीता है अपनी माँ का दूध, उसके बाद कभी कोई जानवर दूध नहीं पीता, और उनका शरीर इतना बड़ा है कि उनको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती। तो मेरे पास में जब मैं किसी का दूध बंद करता हूँ, सबसे बड़ा वो कहते हैं सर कैल्शियम कैसे पूरा होगा? मैं हाथी का, घोड़े का, गधे का, सूअर का, इनका कैसे पूरा होता है? ये तो सोचो। नहीं तो जैसे हमें तो पहले से ही बता रखा है कि हाँ, बस सुना है ना। दूध हमारे लिए जरूरी दूध से है। अच्छा कुछ भी नहीं है, दूध से अच्छा कुछ भी नहीं, कंप्लीट डाइट है। नहीं चाहिए। केवल बच्चा जब 1.5-2 साल तक का है उसको तब तक ही चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, दूध नहीं वो भी चाहिए। पॉसिबली माँ का दूध ही हो तो अच्छा है बस। माँ का दूध तो ही अच्छा है, उसके बाद दूध नहीं चाहिए। खाना पीना ठीक खाना आना चाहिए। जिस दिन माँ का दूध बंद हो गया तो उसके बाद शायद जीवन भर उसको दूध की जरूरत नहीं पड़े। जैसे हमारे इंसान को ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस टॉपिक पे लोग लड़ने को पड़ जाते हैं। लोग इतना लड़ते हैं, पेशेंट इतना अड़ता है, मैं फिर उससे लास्ट में यही कहता हूँ, ठीक होना है कि नहीं होना? तूने अपनी चलानी है, चला ले, ठीक है। ठीक होना तो फिर मेरी बताई कर, जैसे मैं बता रहा हूँ, अड़ जाता है पेशेंट। जैसे खाने पीने में हम कुछ ये भी
कन्वर्सेशन चल रही है आजकल की वेजिटेरियन, वीगन, नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें क्या कि हमें अगर दूध नहीं पीना, लोग फिर प्रोटीन भी पूरा करना होता है हम लोगों ने। दूध में सबसे हाईएस्ट प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट में। मुझे देखो ऐसा है कि वीगन के अंदर में, अब वीगन देख रहे हो, वीगन में अब्रोड में ये चला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि अगर हम देखें कि धरती पर इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है। इसी से सारा इशू खड़ा हो रहा है। एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन के लिए भी इतना कमर्शियलाइज्ड जो हम वो करते हैं, पशुओं को ग्रो करते हैं, और वेजिटेरियन लोगों के लिए भी करते हैं क्योंकि उनको मिल्क चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट चाहिए। अगर वैसे लोग वेगनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो इतना बड़ा चंक ऑफ वो मतलब हट जाएगा धरती से। इतना बड़ा मैं खुलासा आपके सामने आज कर देता हूं कि धरती पर जितनी खेती हो रही है उस खेती का 70% भाग तो पशुओं को खिलाने चला जाता है। कितना? 70%। जिस पशु से या हमें मांस चाहिए या दूध चाहिए, मांस चाहिए, दूध चाहिए, मतलब बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट जो एनिमल डायरी इसके काम में 70% क्रॉप्स आप नष्ट कर देते हो। ये उन पशुओं में था, जैसे हमने मुर्गे पकड़ लिए, मुर्गों की बाहर आ गई। एक फेक फंडा जो चलता है, देखो एक मैं कह रहा था बेसिक एजुकेशन नहीं है। अभी मैंने बोला खाना नहीं पता, पीना नहीं पता, बैठना नहीं पता, सोना नहीं पता, टॉयलेट करना नहीं आता। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि अभी जिस दुनिया के बीच में हम रह रहे हैं उस दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत डाउन है। वो किसी चीज को गंभीरता से सोचने का समय नहीं है। आज की जो जनरेशन है बस जो आ रहा है चले चल रहा है, बस समाज जो कर रहा ये है। खुशियां मेरी जिंदगी मजे लूटने के लिए, मेरे को जिंदगी का मजा लूटने दो। मैंने बढ़िया कपड़े डालने हैं, ब्रांडेड कपड़े मुझे चाहिए, मुझे बढ़िया फोन चाहिए, मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे बढ़िया लड़की फंसानी है, लड़की बोलेगी लड़का फंसाना है। ये बाहर से तो खुश हो जाते हैं। हाँ, बाहर से खुश। तो रियल सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज मिसिंग, नॉर्मल एथिक्स आर मिसिंग, सोशल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, health education, normal education, moral education, all are getting destroyed. क्यों डिस्ट्रॉयड है? क्यों डिस्ट्रॉयड है? उस डिस्ट्रॉयड का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। अब मैं भी सोशल मीडिया देखता हूँ और बहुत लंबे टाइम से, 4 साल पहले आपकी मेरी बात हुई थी और उस समय हम सोच रहे थे कि कुछ करें, ठीक है, लोगों के तक पहुंचे। हाँ। हमें 4 साल लग गए इस 4 वीडियो साल में आने सही में, बात है। 4 साल लग गए। 4 साल पहले भी जब मैं सर से मिला था तो हमारी यही डिस्कशन हुई थी, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ आना है कहीं पे, मतलब मीडिया में आना है। क्योंकि मीडिया में आना इतना आसान नहीं है। हाँ। अब ये मतलब आपको इसके लिए स्किल चाहिए। अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदो, उनके खर्चा लगाओ, फिर अपनी दिनचर्या छोड़ के टाइम लगाओ। एक्चुअल में जब हम एक अच्छी डिस्कशन लेके आते हैं तो हम समाज को दे क्या रहे हैं? एक अच्छा यूज कर रहे हैं ना, समाज की बढ़ाई के लिए एक बात बोल रहे हैं। अब जो मैंने आज हेल्थ की बात बोली, सोचो अगर ये हेल्थ की बात हर किसी को ये पता चल जाए, हर कोई केवल अपने माँ बाप जो है अपने बच्चे अपने माँ बाप को सिखा सकते हैं, बच्चे माँ बाप को सिखा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को सिखा दें, केवल इतना सिखा दें कि भैया बाथरूम करने के समय ये एक्टिविटी कर लो, टॉयलेट करने के समय ये एक्टिविटी कर लो। डायपर इंडस्ट्री की जरूरत नहीं रहेगी। बच्चों के लिए तो चाहिए होंगे, लेकिन बड़ों के लिए डायपर नहीं चाहिए। कहते हैं बच्चों के लिए भी नहीं होने चाहिए वैसे तो ये। देखो कुछ एक इमरजेंसी केस हैं, बच्चों के लिए भी नहीं होने चाहिए, वो एक अलग विषय आ जाएगा। उसके लिए होने कैसे चाहिए वो भी एक बात आएगी। तो जो बड़े हैं, एक एक्सीडेंटल केस में जिसमें डिस्क में फ्रैक्चर आ गया, वहां पर डायपर चाहिए होगा, ऑन बेड आ गया, लेकिन नॉर्मली नहीं चाहिए। तो जो 95% पॉपुलेशन है वो इससे बच जाएगी। हाँ, वैसे हम ये चीज कह सकते हैं, हमने अपने खर्चे खुद ही बढ़ा लिए हैं। हाँ। हमारी इग्नोरेंस ने हमारी जरूरतों को कहीं और अपलिफ्ट कर दिया है। जैसे कि ये डायपर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक, कारों तक, फोनों तक, कहाँ कहाँ हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। उस वजह से हमारी टेंशन, हमारी जो भी स्ट्रेस लेवल है, हमारे पे लोड बढ़ रहा है और कमाने की चाह बढ़ रही है। तो जो बेसिक एजुकेशन मिसिंग है और कॉन्शियसनेस लेवल का जो एक स्तर मिसिंग है, जिसके अंदर सोशल वैल्यूज नहीं रह गई, तो उस लेवल के जो लोग हैं आज वो कर क्या रहे हैं? आज के जो बच्चे हैं सबके हाथ में फोन है।
अगर हम इंटरनेशनल सर्वे देखें, इंडिया का सर्वे देखें कि अपना टाइम जो इंटरनेट पे हम टाइम स्पेंड करते हैं, उस टोटल टाइम स्पेंडिंग का जो डाटा है और जो ट्रैफिक है वो कहाँ जा रहा है, वो सब दिख जाता है। गूगल सब कुछ बता देता है। वो बता रहा है कि भैया जो आपका ट्रैफिक है 90% ट्रैफिक तो आपका पोर्न में घूम रहा है। अब पोर्न एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है। 90% परसेंटेज नहीं मुझे पता, हाँ। पर 80 होगी, 70 होगी, जो भी है मैक्सिमम। देखो जा रहा है वहाँ पे। अभी क्या किया, इसी सारी चीज का सबसे बड़ा फंडा क्या किया, नई नई वेब सीरीज आ रही है, नए नए नाटक आ रहे हैं, वो वेब सीरीज जो है वो पोर्न वेब सीरीज है, वो कुछ नहीं है, प्री पॉर्न वेब सीरीज है वो। प्री पोर्न वेब सीरीज है। उनके अंदर दिखा रहे हैं, आपको डायरेक्ट ना दिखा के इनडायरेक्ट सब कुछ दिखा रहे हैं। पुराने जमानों में जो मूवी होती थी लाइट बंद कर देते थे, है ना, वो दिखाया अभी सुहागरात के कमरे में गए लाइट बंद करके, अब वो बंद नहीं कर रहे, अब वो उसको 10-10 मिनट 15-15 मिनट का सीन बना रहे हैं बड़ा, अब वो उस पर लाइटें ऑन कर रहे हैं। लाइटें ऑन कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो अब ये कहानी लगाओ कि कहानी ऐसी आ गई कि बेसिक एजुकेशन खत्म होती जा रही है। ये कौन लोग हैं जो चाह रहे हैं कि आप सबके सामने ये डाटा परोसा जाए? या तो डिमांड है तो सप्लाई है, या सप्लाई है आपको जबरदस्ती डिमांड में लेके आया जा रहा है कि आप इस चीज की डिमांड करो। कंपनीज कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिमांड क्रिएट कर रही हैं। Exactly. अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक बॉक्सर है अमेरिका में, उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं पढ़ने का देख रहा था उसमें, तो वो कहता है कि स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं एप्पल की। एप्पल को उसने ऐसे बोला हुआ था कि ये क्या जरूरत है इस स्मार्ट वॉच की, कि आज से पहले हमारी धड़कन नहीं चल रही थी, 72 दिखाती है ये, आज उससे पहले भी हमारी धड़कन चल रही थी। टाइम जिसने घड़ी नहीं भी डालनी 1 मिनट लगता है फोन से, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता, फोन से टाइम देख लो, या छोटी घड़ी आती है कोई वो डाल लो, और ये इतनी चीजें बताती है, ईसीजी चेक कर देती है हमारा, और ये सारा कुछ। इसकी हमें जरूरत क्या है? 50,000 रुपए घड़ी के लगते हैं, और वो हर बंदा आज डाल के घूम रहा। थोड़े टाइम तक मेरे पास भी थे, मैंने अभी सेल किए। हाँ, जैसे स्मार्ट वॉच जैसा ऑब्जेक्ट आया, आप पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। और डिमांड वो ऐड दिखा के क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ जी ये बहुत सुंदर लग रही है। एक्चुअल में मैंने जब स्मार्ट वॉच ली 3 दिन मैंने स्टेप्स नोटिस किए अपने कि कितने में चल रहा हूँ, उसके बाद तो शायद चार्ज भी ना की हो, बस टाइम देखा, चलो ठीक है, मैंने वो सेल करके सिंपल वॉच ले लिया। अननेसेसरी डिमांड। मेरी एक आदत है, मुझे मैं मुद्दे पे आता रहता हूँ बार बार। ठीक है। मुद्दा ये था कॉन्शियसनेस लेवल। तो कॉन्शियसनेस लेवल इज वेरी सेल्फिश लेवल। इस कॉन्शियसनेस लेवल से मैं बताऊं, हमारे चैनल का नाम भी अ कॉन्शियस बीइंग है। ओह वाओ। और हमने ये इसी सोच से रखा था कि भाई सबसे ज्यादा मिसिंग आउट फैक्टर कॉन्शियसनेस ही है। या तो बस एक चैनल है जो कॉन्शियस बीइंग की, एक इंसान कॉन्शियस कैसे बन सके, क्या सुनना चाहिए। फिर इस पे हमें खाली एक लेक्चर कॉन्शियसनेस पे रखना पड़ेगा। मैं तभी वो बात बीच में ऐड करी कि तो जो मैं बात बता रहा था कि सेल्फिश कॉन्शियसनेस पे आ गए, वो कहते हैं भी हमारी जिंदगी है मजे लूटने की। आजकल ये आम फिलोसफी है हर बंदे की, बन गई, जो कि काइंड ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलोसफी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। चार्वाक फिलोसफी। हाँ, ये उनकी फिलॉसफी है, ईट ड्रिंक चार्वाक एंड फिलोसफी जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। यावी जीवेम सुखम जीवेम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेम। जब तक जियो मजे से जियो, सुख से जियो। यावी जीवेम सुखम जीवेम ऋणम कृत्वा, खूब लोन ले लो, खूब लोन लो, गाड़ियां लोन पे, घर लोन पे, सब लोन पे, मोबाइल लोन पे, एवरीथिंग लोन पे। तो सब ऋणम कृत्वा घृतम पीवेम, घृत पियो, घी पियो कर्जे ले लेके, और ये शरीर तो भस्म हो जाएगा। फिर किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, मौज लो। वही सब अपने लिए जीना चाहते हैं। हाँ, तो ये चार्वाक दर्शन की फिलोसफी पूरी फैल गई। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है वो बात करता है वेदांत की, वो बात करता है योग की, वो करता है मीमांसा की, वो करता है वेद की। तो इन सबको भूल गए हम। सदगुरु कहते हैं कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये सारे दर्शन खत्म, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन खत्म, बस चार्वाक को पकड़ लिया है। तो जमाना चल रहा है चार्वाक का, जिसको कलयुग बोलते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि इंसान ऐसा होना चाहिए कि जहां से जाए वो प्लेस 10x बेटर हो। जहाँ पे आए, जहाँ से जाए, जहां से छोड़ के जाए वो पहले से 10x बेटर हो। इंसान को ऐसा होना चाहिए। हाँ, जाओ ना पब्लिक टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में जाओ, 10x वर्स्ट करके जाते हैं लोग। वर्स्ट करके जाते हैं वो। उस टाइम पे
जब उन्होंने ये बोला था तब किसी ट्रिप पे थे वो, जैसे मोटरसाइकिल राइड्स की ट्रिप, वो किसी कैंप में रुके, जितना वहाँ पे उन्होंने गन वन फैलाया, काफी सारे लोग थे, सारों ने गन फैलाया, जो जब वो वहाँ से निकले सब लोग, जो पुराना गन था उसको भी अपने साथ क्लियर करके निकले। वंडरफुल। यही एक कॉन्शियस बीइंग की पहचान है कि उसे पता है कि वो जहाँ जा रहा है उसे कैसे वहाँ बिहेव करना है, एक्चुअल बिहेवियर, मतलब एक्चुअल जिसे बिहेवियर बोल सकते हैं कि यहाँ भी वो जगह का ऑरा बेटर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। जबकि आजकल तो फिर से मैं विषय को लेके आ रहा हूँ, कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस नहीं है, सेल्फिश कॉन्शियसनेस बन गई, मेरे वाली बन गई, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सब कुछ है, मैं मजे लूटने के लिए हूँ, तुमको नुकसान हो रहा है हो जाए, मुझे मेरे से मतलब है, ये वाली फिलॉसफी चल रही है। मैं आ रही है, मैं आ रही है, बहुत ज्यादा मैं आ रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर से अगली बात क्या उठ के आ रही है, जो हमने पशुओं की बात की थी, वेज और नॉन वेज की बात की थी, उसको पकड़ो। मैंने कहा था कि 70% जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम पशुओं को फीड कर रहे हैं, और उनको फीड करके फिर उनको काट के, जितनी वाटर की वेस्टेज होती है पूरी दुनिया में और किसी की वाटर वेस्टेज इतनी नहीं होती जितनी ये एनिमल इंडस्ट्री में हो रही है। ठीक है, उनको साफ करने में, पानी को साफ करने में नदी की नदी बहती है, या मेरठ जाओगे तो खून की नदी बहती है, और वो पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है। ये जितने भी रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो जितने ये रेवोल्यूशन है सारे बेकार रेवोल्यूशन है, इन्होंने देश का नुकसान ही किया है। हाँ, रेवोल्यूशन के नाम पे उल्टा ये अभी कैपिटल तो बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको 300 मुद्दे ऐसे बोल सकता हूँ जिन मुद्दों पे अगर आपको एजुकेशन चाहिए, तो अगर आप हो, मुदित हो, जशन हो, तो आपको मैं 300 टॉपिक ऐसे दे सकता हूँ कि उन मुद्दों को समझने की जरूरत है, जो उन मुद्दों पर डिस्कशन की जरूरत है। लेकिन उन मुद्दों पर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं समझ रहे हैं ना लोग। लोग तो कह रहे हैं हम वेब सीरीज देख लेंगे। आपको ये पता ही नहीं है, जो 95% पीपल हैं इस समय धरती पे, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, जो वो कर रहे हैं वो करना क्यों चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जिस लेवल पे मैं कॉन्शियसनेस बता रहा था, वो कॉन्शियसनेस ये थी कि कॉन्शियसनेस जो है अभी हमारी केवल मेरे तक सीमित है, कि सब कुछ चाहिए मुझे, अपने लिए चाहिए, मुझे अपनी खुशियों से मतलब है, समाज में क्या होने वाला है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस लेवल की चेतना के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, मोस्टली यही है। और क्योंकि इसका एक हमें ये पता चलता है कि जितने भी लोग हैं इस समय, अभी मैंने इंटरनेट पे देखा कि इस समय सारा जो ट्रैफिक है वो क्या चल रहा है, रील्स में क्या लोग देख रहे हैं, मोस्टली लोग जो है वो प्रैंक वीडियोस देख रहे हैं। प्रैंक वीडियो में किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, एक आदमी डबल मीनिंग वीडियो डाल रहा है, उसकी डबल मीनिंग वीडियो पे, डबल मीनिंग टॉक के ऊपर में इतने सारे व्यूज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बिलियंस ऑफ व्यू लेके बैठा है बंदा। और ये सारा सिस्टम एल्गोरिथम का है। आप जैसे टिकटॉक अब तो इंडिया में बैन हो गई है, मैंने कहीं पे सुना था कि चाइना में जो टिकटॉक की एल्गोरिथम चलती है, वो चलती है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट उसको वो दिखाती है। Exactly. अब वही चीज जो इंडिया में चलती थी, सारा क्रिंज, 90% क्रिंज चलता था टिकटॉक पे, और अमेरिका में भी यही चलता है। पर जो चाइना की टिकटॉक है, चाइना की बेस था उसका, और वहां पे वो चीजें, ये चीजें प्रमोट ही नहीं होती थी। मुझे समस्या ये है कि आपको एल्गोरिदम के बारे में पता है, लेकिन क्या हमारे मोदी साहब या हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्री है, क्या उसको ये पता है कि एल्गोरिदम से तू एकदम से एटमॉस्फेयर बदल सकता है? अगर एल्गोरिदम चेंज हो जाए, मान लो हमारी वीडियो प्रमोट हो जाए जिसमें हम अच्छी बातें सिखा रहे हैं, या ऐसे और जो अच्छी नॉलेज दे रहे हैं वो सीख हो जाए। अभी हेल्थ के बारे में क्या चल रहा है, मैं वीडियो तब भी बोल रहा था कि मैं बनाना चाहता हूँ। हेल्थ के बारे में जो नॉलेज दी जा रही है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही नॉलेज दे रहे हैं उसमें। बाकी सब क्या है, यूट्यूब पे वीडियो बना दी, पैसे मिल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेकर लोग नुकसान कर रहे हैं। प्रोटीन का प्रमोशन कर दिया, किसी और सप्लीमेंट, तो सारा कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म है। प्रोटीन की बात हो रही थी मुझे तो आपके साथ में, तो पहली बात जो वेज और नॉन वेज का इशू है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात समझ लो कि जो लोग ट्रैफिक लेके एक लो लेवल की कॉन्शियसनेस से लोग देख क्या रहे हैं, जो देख रहे हैं वही तो करेंगे। तो भोग विलास देख रहे हैं, भोग विलास ही कर रहे हैं।
गलत एजुकेशन अपने माइंड में फीड कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। तो सारा जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो पोर्न पे जा रहा है, ठीक है, या वो एक लो ग्रेड की मूवीज देख रहे हैं, पोर्न मूवीज, बी ग्रेड, ए ग्रेड, सी ग्रेड, जितने भी इनके ग्रेड रहते हैं उस तरह की मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। अब यही लोग जो हैं समाज में भी वही काम करते हैं, उनका समाज में काम यही है, डिस्कशन वही है। अब फास्ट फूड सबको पता है कितना खराब है। कोरोना काल में लोगों की हेल्थ अच्छी हुई, लेकिन अब फास्ट फूड वो इतना लोग फिर से लेने लगे, मास्क वास्क सब चले गए, सैनिटाइजर वेजर सब खत्म, सब इम्यूनिटी आ गई है वापस से, सब में जान आ गई है। तो पनीर टिक्का खाया उन्होंने, लगाया, मौज आ गई आप सब। तो जितने भी ये लोग हैं इस कॉन्शियसनेस के, ये अपना नुकसान कर रहे हैं और समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। चिंता ये है कि आने वाली जो जनरेशन होगी वो क्या करेगी। अगर यहीं पे इतनी डिस्ट्रक्शन है, यहीं पे इतनी डिस्ट्रक्शन है, तो आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है, उनको समझाएगा कौन? वो समझेंगे कैसे? सच नहीं है तो सच आना चाहिए। अभी हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी लोग पहले रहते, पहली बात तो हम हेल्थ खराब करने वाले हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट्स लेके अपने डब्बा बंद ले रहे हैं, एक थैलियां चल रही हैं, उन थैलियों से सबसे बड़ा नुकसान क्या आ रहा है कि जब भी दूध को एक जगह से लेकर उसको कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद में उसमें काफी सारे केमिकल का यूज होता है, प्रिजर्वेटिव का यूज होता है, और उनकी क्लीनिंग करके, कंडीशनिंग करके फिर उनको भेजा जाता है कि ताकि हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, महीना ये खराब ना हो, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, हाँ उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो वो दूध को और खराब कर देता है और हमारी बॉडी को खराब करता है। इसका पूरा खुलासा करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें दूध के बारे में बताएंगे सब कुछ, कि क्या क्या मिक्सिंग होती है उसमें, मेलानिन की मिक्सिंग है, संगमरमर पत्थर की कैसे मिक्सिंग, वो सब चीज बताएंगे उसके अंदर। तो बहुत कुछ है दूध को लेके, बहुत कुछ है। नहीं वो होता है एक्चुअल में, वो गवर्नमेंट रूल है, मिक्स कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। वो सब बताऊंगा कहीं ना उसमें। कहीं हमारी गवर्नमेंट भी ना इसमें चीप रोल्स प्ले कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ अभी फिर उस चीप रोल के लिए हमें जीएमओ को समझना पड़ेगा। एक सोया का भूत है, सोया प्रोटीन खाएंगे, अब सोया प्रोटीन जीएमओ क्या भला है ये जानना पड़ेगा उसके लिए। वो हम किसी और पॉडकास्ट में किसी और पॉडकास्ट में मतलब करेंगे। अभी यहाँ पे एंडिंग यही आती है कि टू बी कंटिन्यूड। तो भी कंटिन्यू कर रहा ऐसा हूँ। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी नारुतो के नाम से, एनिमे सीरीज है, मैं ज्यादातर एनिमे देखता हूँ। तो उसमें एक आर्क था, उसमें ये बताया हुआ था कि वी मस्ट लिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि हमें अपनी अगली जनरेशन के लिए उनको क्या देके जाएंगे हम, वो पहले से ही सोचना पड़ेगा। वो पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अगली जनरेशन, रियल किंग इज द नेक्स्ट जनरेशन। हम कितने लिए हैं, बात तो ये है ना कितने सालों के लिए। मैं जैसे अगर अपनी उम्र देखूं 41 का हो गया, आप 20 के आसपास चल रहे हो अभी, तो मेरे पास मैं आपसे डबल हूँ अभी। मैं अगर अपनी उम्र देखता हूँ, मैं 80 भी अगर लगा लूँ, वैसे तो हमारे यहाँ 100 साल की आयु बोली है, तो मैं अगर 80 तक भी लगा लूँ तो भी आधी जिंदगी जी चुका हूँ, आधी हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपने या आने वाले बच्चों ने, हम उनके लिए क्या देके जा रहे हैं? धरती पर कितने पेड़ देके जा रहे हैं? क्या नदियां सही छोड़ के जा रहे हैं? आप कहीं घूमने चले जाओ और कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, आपको क्या मिलेंगे? पेप्सी, कोक, लिम्का, शिमका, ये कुरकुरे, इनके पैकेट मिलेंगे। कुछ मैंने ये भी देखा सब है, जैसे फास्ट फूड। पहले कहते हैं ना कि घूमने जाओ तो वहाँ का कल्चर आपको पता होना चाहिए, पर एक्चुअल में ग्लोबल कल्चर ही हो गया। अब हम पहाड़ों में कहीं पे चले जाएं, मैगी ही मिलती है, पेप्सी मिलेगी, और मैगी कैंसरस है, फास्ट क्योंकि फूड तो सब उसको इतना ज्यादा इंस्टेंट बनाने के लिए जिस ब्लीचिंग का यूज किया जाता है वो कैंसरस है। लेकिन अब बोल दो कैंसरस है, जिसको उसकी एडिक्शन है वो फिर भी खाएगा। बिल्कुल है। मेरे खुद के रिलेटिव्स में ऐसा है कि मैगी के बिना तो सर्वाइवल सरवाइव ही नहीं है, क्योंकि इसको हॉस्टल में समझने इतनी के मैगी लिए, खाई, और अब इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, व्हाट इज फूड ई कोड और व्हाट इज टेस्ट इनहांसर। वो एडिक्शन कैसे हुई, उस एडिक्शन के लिए उसमें क्या मिलाया गया था, इसको जानना पड़ेगा। क्या जानना चाहते हैं? बात ये है। नॉलेज की कमी नहीं है, जानना तो सब कुछ चाहते हैं, पर अब इसको ऐसे टाइम की करते थोड़ी हैं। सी कमी। हाँ, इसको फिलहाल टू बी कंटिन्यूड पे ही छोड़ते हैं। ठीक है, टू बी क्योंकि हमारे पास बहुत कंटिन्यूड। कुछ है भी जानने के लिए, तो समाप्त तो नहीं हो सकता। टू बी ठीक। कंटिन्यूड। चलो ठीक है, सही है, आज का हम विराम करते हैं फिर यहीं पे। ठीक है सर, ओम नमस्कार। स्वस्ति। हाँ, थैंक यू सर ठीक है। फॉर योर नॉलेज।